Hello, bachon. So let's read this question. If the total pressure of P1 atm and P2 atm into O4 is dissociate to an extent of 33.33% and 50% respectively. So हमें रेशियो फाइंड आउट करना है किसका P1 एंड P2 का. सो देखो P1 एंड P2 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, बट उससे पहले मेरे को केस 1 में क्या गिवन है. देखिए केस 1 में मेरे को टोटल जो प्रेशर है दैट इज टोटल प्रेशर वो गिवन है मेरे को P1 एंड जो अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 33.33% है. सो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करता हूँ तो दिस विल बिकम 0.33. सो 1/3 इन फ्रैक्शन. सो ओके. सो अब इक्वेशन लिखने की बारी आती है. सो यहाँ से इक्वेशन लिखते हैं हम. सो एक कंडीशन लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं तब इसके मोल सी हैं और इसके 0 हैं. जब ये स्टार्ट हो जाती हैं और इक्विलिब्रियम पे पहुंच भी जाती हैं तो इसमें से सी अल्फा जो अपना मोल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए हैं और ये 2 सी अल्फा बन गए हैं. 2 इसलिए आया क्योंकि इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है. अब यहाँ से हम टोटल मोल्स कैलकुलेट करने जाते हैं. सो टोटल मोल्स अपने पास आ जाएंगे सी माइनस सी अल्फा प्लस 2 सी अल्फा. सो दिस विल बिकम सी प्लस सी अल्फा. ओके. सो यहाँ से टोटल मोल्स आ गए. अब मैं यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कैलकुलेट करता हूँ. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू टोटल प्रेशर दैट इज P1. सो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 देखिए क्या होगा, C माइनस सी अल्फा डिवाइडेड बाय C प्लस सी अल्फा. देखिए C का तो कोई काम नहीं है तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू P1. देन यहाँ से अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O कैलकुलेट करने जाता हूँ तो वो कितना आएगा, फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू टोटल प्रेशर दैट इज P1. सो देखिए यहाँ से ये आएगा 2 सी अल्फा डिवाइडेड बाय C प्लस सी अल्फा. C का कोई काम नहीं है यहाँ पर तो 2 अल्फा और 1 प्लस अल्फा इंटू P1. सो इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं Kp की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ. सो इस पर्टिकुलर केस के लिए देखिए Kp की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ सॉरी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इसका 2 है. सो स्क्वायर इसलिए आए और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4. ओके. सो पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेगी 4 अल्फा स्क्वायर एंड 1 प्लस अल्फा इंटू P1 स्क्वायर. और देखिए यहाँ से 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा इंटू P1. सो ये वैल्यू निकल के आती है 4 अल्फा स्क्वायर P1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर. सो ये आ गया अपना Kp1. सो इसको हम इक्वेशन 1 जो है डिनोट करते हैं. अब सेकंड केस के लिए देखिए, सेकंड केस के लिए मेरे को क्या गिवन है एंड जब हम केस 2 की बात करते हैं, जब हम केस 2 की बात कर रहे हैं तो केस 2 में देखिए टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है अपना P2 एंड मोल फ्रैक्शन जो है वो अल्फा जो है सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कितना है 50%. इसको फ्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं तो वो आएगा 0.5 दैट इज 1/2. सो सिमिलरली इसी के लिए भी जब हम यही सारी प्रोसेस लगा के Kp की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो Kp की वैल्यू वो निकल के आती है 4 अल्फा स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा. अब इसके लिए हम अल्फा 1 लिख सकते हैं और इसके लिए अल्फा 2 लिख देते हैं. चलिए अब अपना Kp जो है वो इक्वल रहेगा. इक्वल इसलिए रहेगा बिकॉज यहाँ पर हमने टेम्परेचर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं की है ना. टेम्परेचर तो हमने दोनों में कांस्टेंट रखा है तो Kp की वैल्यू भी अनचेंज रहेगी. सो Kp की वैल्यू डायरेक्टली जब हम इक्वल करेंगे सो देखो ये इक्वेशंस क्या बन के आ गई है, दैट इज 4 जो है अपना यहाँ से देखिए ये अल्फा 1 स्क्वायर एंड P1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर और इक्वल्स टू अल्फा 2 स्क्वायर एंड P2 और 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर. सो अब जब यहाँ से मैं P1 डिवाइडेड बाय P2 करता हूँ सो देखो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, that is 1 minus alpha 1 square into alpha 2 square और divided by alpha 1 square into 1 minus alpha 2 square. so alpha 1 की देखिए वैल्यू मेरे को कितनी गिवन है 1/3. सो
एंड दिस विल बिकम 8/9 इंटू अल्फा 2 की वैल्यू देखिए 1/4 है, तो सॉरी 1/2 है, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगी। इंटू देखिए अल्फा 1 जो है अपना 1/3 और स्क्वायर कर रहे हैं तो जो 9 है वो ऊपर चला जाएगा। देन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर कर रहे हैं, सो 1 माइनस 1/4 देखिए 3/4 होगा, सो 3/4 ऊपर चला गया अपना। सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो ये जो अपने पास वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ रही है 8/3। सो दिस अगर हम रेशियो में लिखते हैं तो 8:3। सो अपना जो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। सो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।